परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हाय साला, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमाल करते हैं देवी जी आप भी। चलिए खेला शुरू करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में, जो आपके सीएसयूटी के एग्जाम में आया हुआ है। 15 मार्क्स में आया था, आप लोग चेक कर सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। उसमें दिया गया था ड्रा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द गिवन बीम। ये अप्रैल में 2020 में 15 नंबर का आया था। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालना शुरू करते हैं, रिएक्शंस निकालते हैं, रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए मोमेंट लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो देखते हैं वैल्यू क्या आने वाली है। एम ए इक्वल टू 0। तो वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर ए से डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, मतलब सारे डिस्टेंस ए से मेजर होंगे। तो यहाँ पर देखिए फोर्स दिख रहा है आर बी इंटू, यहाँ पर 5 मीटर दिखा आर बी का ए से डिस्टेंस, वैसे ही -20 इंटू 4, वैसे ही -10 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर लोड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट लोड्स के लिए हो गया। अब यूडीएल देखिएगा, 8 किलो न्यूटन मीटर का यूडीएल है, वो 3 मीटर स्पान में फैला हुआ है। ये तो टोटल लोड हुआ यूडीएल का, है ना। और वो जो है सेंटर पे एक्ट करता है, मतलब 3 मीटर है तो बीच में 1.5 मीटर पे एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ 1.5 मीटर पे एक्ट तो करेगा, लेकिन उसका डिस्टेंस ए से कितना होगा, ए से उसका डिस्टेंस होगा 1 मीटर प्लस, मैं उसको लिखूँ 3/2। क्यों? क्योंकि वो ये मान के चला जाता है कि यूडीएल जो है सेंटर पे एक्ट करता है, तो ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर इज इक्वल टू 0। तो ये सारे लोड्स हो गए। आर ए को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आर ए का ए पॉइंट से डिस्टेंस 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालिएगा। आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आ रही है 30 किलो न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली हम लोग जो है आर ए की वैल्यू निकाल देते हैं, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ वाई की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू आर ए प्लस आर आर बी -10 -20 -8 किलो न्यूटन गुणित 3 मीटर स्पान पर फैला हुआ है, ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए केवल इक्वेशन में एक ही अननोन है और वो है आर ए। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आर बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आर ए की वैल्यू आने वाली है 24 किलो न्यूटन। यहाँ से हम लोगों को आर ए और आर बी की वैल्यू मिल गई। इस आर ए और आर बी की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पास। यहाँ पर आया है वैल्यू 24 किलो न्यूटन, और यहाँ पर वैल्यू आई है वो है 30 किलो न्यूटन। अब चलिए हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम बनाना शुरू करते हैं इसके करेस्पॉन्डिंग। तो शुरुआत करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन जाने वाले फोर्सेस को मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था, लेफ्ट एंड पे अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो 24 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव आया। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, तो मैंने पॉजिटिव लिया है 24 किलो न्यूटन। ओके, अब देखिएगा यहाँ से ए से सी के बीच में कोई लोडिंग नहीं है, तो ए से सी के बीच में मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, या कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर दिया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है 0 डिग्री कर्व। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आएंगे तो 24 किलो न्यूटन का जो है 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स दिखा है, यहाँ पर मैंने 10 किलो न्यूटन घटा दिया, तो ये वैल्यू हो गई कुछ इतनी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सी से डी के बीच में यूडीएल लगा है, मतलब लोड जो है कॉन्स्टेंटली कम होना है। तो 8 कितना कम होगा, ये 8 दिया 24 किलो न्यूटन, 24 किलो न्यूटन कम होगा। यहाँ पर वैल्यू लिखते भी जा सकते हैं। यहाँ पर 24 था, 24 में 10 गया 14 हुआ। अब
14 हुआ। अब इस 14 में 24 किलो न्यूटन 8 या 24 और कम होना है, तो यहाँ से यहाँ तक की कांस्टेंट ड्रॉपिंग लाइन है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ तक 14 था और 14 में 24 8 या 24 और घटा दीजिए तो बचा हुआ है 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर -10 किलो न्यूटन की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेशन में एक बार और दिखा दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा यहाँ पर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन तो ये आया ही, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 किलो न्यूटन का और फोर्स लगा है, तो यहाँ 10 और यहाँ पर 20 किलो न्यूटन और मिला, तो ये हो गया 30 किलो न्यूटन। फिर से देखिएगा डी से बी के बीच में कोई लोडिंग नहीं है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। फर्दर देखिए यहाँ पर 30 किलो 20 यहाँ से 10 था और ये 20 है, तो 30 हो गया और 30 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ मिला। तो आपने अगर रिएक्शन सभी सही सॉल्व किए हैं तो लास्ट में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है आपस में जुड़ जाते हैं। अदरवाइज आपने रिएक्शंस गलत कैलकुलेट करे होंगे तो जो है शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपस में नहीं जुड़ते। तो ये पोर्शन है पॉजिटिव शेयर फोर्स और ये है निगेटिव शेयर फोर्स। ठीक है, ये मैंने इसको जो है हैश कर दीजिएगा परपेंडिकुलर लाइन से। ये है शेयर फोर्स डायग्राम। इसकी वैल्यू अगर मार्क करना चाहें तो यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू थी 24 किलो न्यूटन, 24 किलो न्यूटन। यहाँ पर 10 किलो न्यूटन कम हो जाने के बाद ये वैल्यू जो दिख रहा है वो है 14 किलो न्यूटन, 14 किलो न्यूटन। यहाँ से 14 से 8 या 24 घटा देंगे तो फिर से बच जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू हुई थी ये है 10 किलो न्यूटन और यहाँ से यहाँ तक फिर से वैल्यू हो गई थी 10 में 20 और जोड़ दिए तो 30 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग जो है शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करेंगे। ठीक है, ओके, अब लिख दिया हूँ मैं शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम। चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। शेयर फोर्स कैलकुलेशन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। शेयर फोर्स अगर आपको पॉइंट ए पर पूछूं तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, वो आर ए रिएक्शन के बराबर होने वाली है। वो वैल्यू है 24 किलो न्यूटन प्लस 24 किलो न्यूटन। उसके बाद अगर शेयर फोर्स की वैल्यू मैं आपको पूछता हूँ सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर मैं पूछूँ तो वैल्यू कितनी आने वाली है 24 किलो न्यूटन अपर डायरेक्शन में माइनस 10 किलो न्यूटन नीचे के डायरेक्शन में, तो वैल्यू हो गई है 14 किलो न्यूटन। ध्यान से देखिएगा फिगर में 14 किलो न्यूटन। उसके बाद शेयर फोर्स की वैल्यू अगर मैं पूछता हूँ आप लोगों को डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है 24 किलो न्यूटन अपर डायरेक्शन में था शुरू में, 10 किलो न्यूटन नीचे के डायरेक्शन में माइनस 8 किलो न्यूटन 3 मीटर स्पान पे, इतना टोटल। शेयर फोर्स क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, तो जितने वर्टिकल फोर्सेस है उनका सम ही जो है शेयर फोर्स कहलाता है। तो यही कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग अभी तक, सभी वर्टिकल फोर्सेस को जोड़ते जा रहे हैं। वैसे शेयर फोर्स अगर मैं आप लोगों को पूछूं बी एंड पर, तो बी एंड पर क्या होगा 24 किलो न्यूटन माइनस 10 किलो न्यूटन माइनस 8 गुणित 3 और माइनस 20, तो ये वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू आएगी -30 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से कुछ हम लोगों ने शेयर फोर्स का कैलकुलेशन किया। चलिए ठीक है, सिमिलरली हम लोग अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। तो सबसे पहले देखिएगा बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे, देखिएगा बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि 24 किलो न्यूटन इंटू 0 डिस्टेंस पे है, इसलिए वैल्यू 0। दूसरा पॉइंट देखिए बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना, सी पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ। और हम लोग का एरिया अंडर कंसिडरेशन कितना है, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेजर करना है। ध्यान से देखिएगा ना, पूरा पॉइंट लेफ्ट से शुरू किया हूँ और लेफ्ट से केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट को मैं अंडर कंसिडरेशन ले रहा हूँ। बेंडिंग मोमेंट जो है इस पॉइंट पे कितना आएगा वैल्यू, डिस्टेंस सारे जो है सी लिख दिया, मतलब सारे डिस्टेंस जो है सी से मेजर होने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बेंडिंग मोमेंट सी पर वैल्यू आएगी 24 इंटू 1, है ना। ये है कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और माइनस अगर आप एक और लोड देख सकते हैं 10, लेकिन सी पॉइंट से ही उसका डिस्टेंस जो है 0 है, तो वैल्यू आ जाने वाली है 24 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया सी पॉइंट पे। वैसे ही मेरे को निकालना है बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट पे, तो मैं कितने एरिया को कंसिडर करूँगा, इतने को। तो इतने एरिया को मैंने अलग से निकाल के यहाँ पर रख दिया। और ध्यान से देखिएगा, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ।
बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। बेंडिंग मोमेंट अगर इस पॉइंट नंबर डी पे निकालना चाहूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, 24 किलो न्यूटन इंटू डी पॉइंट से 24 किलो न्यूटन का डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए 4 दिख रहा है, माइनस है ना 10 किलो न्यूटन का डी पॉइंट से डिस्टेंस कितना दिख रहा है, वो दिख रहा है 3 मीटर, ध्यान से देखिए है ना, वो अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वैसे ही -8 इंटू 3 किलो न्यूटन पे लगा हुआ लोड है, 8 किलो न्यूटन पर मीटर, 3 मीटर पे लगा हुआ है, और इसका सेंटर से डिस्टेंस डी से इसका सेंटर का डिस्टेंस जो है, ध्यान से देखिए 3/2 है। तो ये मैंने रख दिया। इसको सॉल्व करिएगा और इसकी वैल्यू बताइएगा मुझे। इसकी वैल्यू आ रही है समथिंग, इसकी वैल्यू आएगी 30 ना, 30 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर से हम लोगों ने सारे पॉइंट पे निकाल लिया। वैसे ही अगर आप लोग चाहें तो बेंडिंग मोमेंट आप लोग जो है बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। उसके लिए इक्वेशन कैसा लिखा होगा, 24 इंटू डी पॉइंट बी पॉइंट से 24 किलो न्यूटन का डिस्टेंस है 5 मीटर, माइनस 10 इंटू बी पॉइंट से उसका डिस्टेंस है 10 किलो न्यूटन का 4, माइनस 20 किलो न्यूटन इसका जो है बी पॉइंट से डिस्टेंस है 1, माइनस 8 किलो न्यूटन कितने मीटर स्पान पे है, 3 मीटर स्पान पे है, इंटू इसका सेंटर का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो पहले यहाँ से यहाँ तक का, डी से बी तक का, और इसका सेंटर है 3/2 पे। तो ऐसा कुछ मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ। इसका वैल्यू निकालिएगा, आप लोग पाएंगे इसका वैल्यू जो है 0 आएगा। ठीक है ना। एंड्स पे वैसे भी मैंने बताया था बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू और शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी अगर आपने कैलकुलेशन सही तरीके से किया है। तो चलिए हम लोग प्लॉट करते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, और पहले भी बताया था कि शेयर फोर्स कर्व जो है बेंडिंग मोमेंट कर्व से 1 डिग्री हायर होता है। तो चलिए प्लॉट करना शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक कांस्टेंट लाइन कर्व है, तो यहाँ पर 1 डिग्री ज़्यादा, मतलब मैं जो है ये 0 डिग्री कर्व है 24 किलो न्यूटन वाला, तो यहाँ पर 1 डिग्री कर्व मैंने बना दिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में 1 डिग्री कर्व 24 किलो न्यूटन का है। यहाँ से यहाँ 1 डिग्री कर्व दिख रहा है शेयर फोर्स में, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है बनेगा वो 2 डिग्री होगा। यहाँ से डी से बी के बीच में जो है शेयर फोर्स कर्व, ध्यान से देखिएगा, ये भी एक कांस्टेंट लाइन कर्व है, मतलब 0 डिग्री कर्व है। तो यहाँ से यहाँ तक जो कर्व बना होगा ये 30 किलो न्यूटन का जो कर्व यहाँ तक जो बनेगा ये 30 किलो न्यूटन मीटर के बराबर होगा। ये जो है ये भी एक जो है स्ट्रेट लाइन या 1 डिग्री कर्व बनेगा। और सी से डी के बीच में चूंकि यूडीएल लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो कर्व बनेगा वो जो है एक पैराबोला बनेगा। और वैल्यू पैराबोला की मैक्सिमम कहाँ पास होगी, तो जहाँ पर मैंने पहले बताया था शेयर फोर्स जहाँ साइन चेंज करता है वहाँ पर ही बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपका कर्व। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है एक पैराबोला बना है। वैल्यू मैक्सिमम वहाँ होगी जहाँ पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज किया है। तो हम लोग जो है अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि हम लोग को मैक्सिमम शेयर फोर्स या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो मैं पहले से ही बता चुका हूँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, जहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू जो है 0 होती है, शेयर फोर्स की वैल्यू जो है साइन चेंज करती है। तो इसके लिए हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम को मैंने जो है क्रॉप करके सी से डी के बीच का पोर्शन को क्रॉप करके अलग से निकाला है। तो ध्यान से देखिएगा, सी से डी पोर्शन के बीच में स्पान को देखिए, माना कि यहाँ पर जो है एक्स डिस्टेंस पर जाकर ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस होगा टोटल सी से डी के बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या 3 - x। ओरिजिनल फिगर को देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस सी से डी के बीच में ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, है ना। तो सी से डी के बीच का डिस्टेंस जो है टोटल 3 मीटर है। तो मैं मान लूँ कि x डिस्टेंस पे जाकर हमारा शेयर फोर्स 0 हुआ है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 3 - x। यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, मेन फिगर में 14 किलो न्यूटन दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 10 किलो न्यूटन। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। इससे पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हुई। ठीक है, तो इसको मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के स्पान में लिख सकता हूँ। 14, 2 ट्रायंगल बने हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, 14 डिवाइडेड बाई 10, है ना, इज इक्वल टू
या फिर 14 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, ये इस ट्रायंगल के लिए हो 14 डिवाइडेड बाई एक्स, वही हुआ इस डायरेक्शन के लिए हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, फिर से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 14 इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करने पर हम लोग x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू निकाल के बताइएगा। x की वैल्यू समथिंग आ जा रही है 42 डिवाइडेड बाई 24, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.75 मीटर। तो हम लोगों को यहाँ से पता चल गया कि x की वैल्यू मतलब x जो है 1.75 मीटर पश्चात, मतलब सी जॉइंट से 1.75 मीटर पश्चात जो है शेयर फोर्स की वैल्यू वहाँ पर जाकर 0 हो जा रही है। तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसको लिख दे रहा हूँ मैं BM मैक्स, बेंडिंग मोमेंट मैक्स इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 1.75 मीटर सी से डिस्टेंस है, तो वहाँ मैक्सिमम पॉइंट या 1.75 मीटर सी से कितना डिस्टेंस पे होगा, वहाँ पर होगा 24 किलो न्यूटन मीटर, 24 किलो न्यूटन इंटू वो पॉइंट जो है कितना डिस्टेंस पे होगा, वहाँ से ए का डिस्टेंस होगा 24 इंटू 1 मीटर तो है ही, प्लस सी पॉइंट से 1.75 मीटर और है, तो यहाँ से ये आ गया माइनस 10 किलो न्यूटन नीचे के डायरेक्शन में है इंटू इसका 1.75 मीटर डिस्टेंस पे है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला पॉइंट या शेयर फोर्स जहाँ पर 0 हुआ है वो पॉइंट। इसके साथ ही साथ माइनस 8 किलो न्यूटन का लोड गुणित कितने डिस्टेंस पे फैला हुआ है यूटीएल 1.75 मीटर, केवल उतना ही ले रहे हैं जितना पर कंसिडरेबल है, जितने डिस्टेंस तक लेना है, इनटू ये कहाँ पर एक्ट करता है 1.75 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, इसकी वैल्यू आने वाली है 36.325 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हम लोग मार्क कर सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 36.25 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ से ऐसा कुछ बनता है आपका कंप्लीट शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। कहीं पर कुछ भी नहीं समझ आया हो या फिर कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से CS यूट्यूब का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।